आइए उज्जैन के 4 समाचार आपके सामने प्रस्तुत करें। आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में रहे। सर्वप्रथम यहाँ पर 1133 करोड़ की लागत से बनने वाले हरनाखेड़ी डैम का भूमि पूजन किया और कहा कि इससे उज्जैन की जनता को पेयजल संकट से मुक्ति मिलेगी। अच्छी बात है, नया निर्माण होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, किंतु इसके पूर्व गंभीर डैम का दूसरा चरण यदि पूर्ण करा लिया जाए ना, तो उज्जैन की जनता को कितने 200-300 सालों तक पेयजल संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, हो रहा है, हो जाने दो। वन मेले का भी आज उद्घाटन हुआ, अच्छी बातें होना चाहिए। कल 139 दिवसीय विक्रमोत्सव का उद्घाटन डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। आगाज हो जाएगा, विभिन्न कार्यक्रम होंगे, अच्छी बातें होना चाहिए। अब यहाँ पर एक आज बड़ा विचित्र समाचार आया और वो समाचार ये है कि श्री महाकाल महालोक में अब 99 नई प्रतिमाएं लगेगी। जो पुरानी प्रतिमाएं लगे हैं ना, वो हटाई जाएगी और उसमें 57 प्रतिमाएं ब्रॉन्ज की होगी और 42 प्रतिमाएं पत्थर की होगी। बहुत अच्छी बात है भाई, बढ़िया बात है। अब विकास होना चाहिए ना, होगा। परंतु अब हम यहाँ पर एक बात सवाल उठता है कि जब 1200-1300 करोड़ रुपया पहले ही महालोक में लग गया, तो उस समय ब्रॉन्ज की और पत्थर की मूर्तियां क्यों नहीं लगी? मूर्तियां टूट भी गई थोड़ी सी बरसात और तेज हवा से। मामला तो बड़ा रोचक है। अब तो यहाँ पर अब ये सवाल ये आता है कि महालोक के नाम पर कितना घोटाला हुआ, ये जांच होना चाहिए। अभी ये जांच है ना, सीबीआई को करना चाहिए। जनता की भी आवाज है। अब जनता ने आज ये समाचार देखा कि हमने भी जो देखा, हमने जो अपनी प्रस्तुति कर दी, अब तो जनता को और यहाँ के सारे नेताओं को ये आवाज उठाना चाहिए कि महाकाल महालोक में कितना बड़ा घोटाला हुआ और किस किस ने किया और किस किस ने मोटा माल खाया। चले, ये भी सारी बात हो गई। अब ये तो भ्रष्टाचारी है, सिंहस्थ है ना, सिंहस्थ के नाम पर भ्रष्टाचार होता है, किसी के नाम महाकाल के नाम पर भ्रष्टाचार होता है, और न जाने क्या क्या होता है। अब आपको मैं एक बहुत बड़ी विशेष बात कहता हूँ कि आपने प्रदूषण सब और मिलावट सब जगह देखी, मगर सोने चांदी में मिलावट नहीं देखी होगी। परंतु यहाँ तो सोने चांदी में भी मिलावट के बात सामने आई है। मामला बड़ा रोचक है। आप आश्चर्य करेंगे, ये कहेंगे क्या है, हमारे यहाँ पर नकली चांदी मिलती है। यहाँ पर आप बदनावर चले जाइए, कानून चले जाइए, वहाँ पर नकली चांदी का खूब खुला व्यापार होता है। और राजकोट की चांदी का भी ये देख लीजिए, उसका क्या स्तर है। मगर सोने के मामले में ऐसा नहीं था, परंतु अब तो सोने के में भी मिलावट होने का मामला उजागर हुआ। ये बड़ा रोचक है। मैं आपको एक बात ये बता दूं कि हमारे देश में किस प्रकार धोखाधड़ी करके, छात्र ठगी करके लोग बड़े बड़े धन कुबेर बने हैं, बड़े बड़े भवनों के मालिक बने हैं और आज भी बने हुए। होता क्या है कि बांग्लादेश में एक रेड कोर का जो खनिज है, खनिज पदार्थ है, वो आता है। उसको साफ करके कर दिया जाता है ना, तो उसकी चमक बड़ी वैसी रहती है, गुलाबी चमक रहती है। सोने की चमक भी उसके आगे फीकी लगने लगती है। मामला ये बांग्लादेश से आता है, बांग्लादेश का खनिज वहाँ पर आता है। मामला बड़ा वो। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे यहाँ के जो ज्वेलर्स हैं ना, वो साथी ढंग से ठगी करते हैं।
जनता को तो संज्ञान नहीं होता है कि सोने की शुद्ध परख कैसे की जाए। अरे वो तो सोने की चमक और गुलाबी चमक देख लेते हैं ना, तो कहते हैं हाँ हाँ बहुत अच्छा शुद्ध सोना है ये, परंतु उसका हकीकत दूसरी ही है। आप जो चांदी के जो जेवरात खरीदते हैं, सोने के जेवरात खरीदते हैं, वो सब विश्वास पे खरीदते हैं, परंतु विश्वास से आज कैसा विश्वासघात होता है शायद किसी को पता नहीं। जो बांग्लादेश की जो धातु है ना, रेड कोर, वो इतनी शातिर पदार्थ है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। जो सोने की शुद्धता की जांच की जाती है ना, उसको भी चकमा दे देती है, वो भी फेल हो जाती है। तो इस प्रकार सोने में रेड कोर की जो मिलावट हो रही है ना, वो बड़ी विचित्र है। आप चाहे हार मार्क लो, कुछ भी ले लो। एक बात बताऊं आपसे, यदि आपने हार मार्क की ज्वेलरी खरीदी तो 100% वापस आना चाहिए, मिलना चाहिए? नहीं, वो भी क्या 96, 97, 95 इस तरीके से दी जाती है। यानी आपको माल बेचा उसमें भी डंडी मारी जाती है, और आप जब वापस देने जाते हैं तो भी डंडी मारी जाती है। इस प्रकार यहाँ पर जो ज्वेलरी के नाम पर जो छाती खेला हो रहा है ना, ये बड़ा विचित्र है। अब कौन कौन ठगा है, कितने कितने लोग ठगा, ये अपने आप जान लीजिए। मामला बड़ा रोचक है। ठीक है, अब क्या किया जाए। अब यहाँ हमारे शहर में आत्महत्याएं जो रुकी न रही है। उज्जैन तो आत्महत्याओं की राजधानी बन चुका है। आज भी 2 आत्महत्याओं के मामले सामने आए, एक सोमवार का था और एक पवासे के इधर का था। आत्महत्याएं हो रही है, क्या किया जाए। एक 0 पॉइंट है ना, यहाँ पर जो रेलवे, वहाँ पर एक आज युवक का कटा हुआ शव मिला। उसके पास से जो मोबाइल प्राप्त हुआ ना, उससे उसकी शिनाख्त हुई, पहचान। अब या तो हो ही रहा है ना, क्या किया जाए। अब तो कुछ कह ही नहीं सकते ना कि किस प्रकार का क्या होगा। यहाँ पर गुंडा तत्व बिल्कुल हावी है, कुछ उन पर कोई नियंत्रण हो नहीं रहा। वहाँ का जो अभी शिवरात्रि पर्व का है, शिवरात्रि पर्व की भी धूम मची हुई है। शिव मंदिरों में भीड़ है और बड़े आकर्षक सजावट हो रही है। ठीक है, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि थी, उनका भी स्मरण किया गया, किंतु थीम न्यूज के समाचार से सारे भाजपाइयों के मुंह पर ताले लग गए। वे बोल मिलने भी नहीं पाए कि क्या है क्या नहीं है, वास्तव में क्या होगा। ठीक है, जो भी होना है। अब कल 12 फरवरी है और सारे जो ट्रेड यूनियन से किसान है, ये सब सड़कों पर उतरेंगे और बंद का आह्वान किया गया है। देखते हैं उज्जैन में बंद कैसा रहता है। पूरे देश में तो आह्वान है, देश में तो सफल होगा। अब उज्जैन में देखते हैं कि क्या होता है, क्या नहीं होता, कितना किसान संघ मैदान में आते नहीं आते। जो भी हो रहा है अब देखेंगे, कल की बात बताएंगे आपको कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कहाँ कहाँ ये रहा, किस प्रकार के हादसे चले। अब यहाँ पर पेयजल समस्या तो है ही, न हवा शुद्ध है, न पानी शुद्ध है, कुछ भी नहीं है। और ध्वनि प्रदूषण चरम पर है, किसी को चिंता नहीं। यातायात अराजकता चरम पर है, कोई चिंता की बात नहीं, होने दो। हमारा जो भूमिहीन पंजीयन विभाग है ना, वो तो बड़ी कमाई कर रहा है। 300 करोड़ से ज्यादा की तो उसकी आय हो गई है, और बढ़ेगी अभी यार। ठीक है, शादियों की धूम भी हो रही है, शादियों की धूम मची हुई है, मामला अति रोचक है, होने दो भाई। और आराधना स्थलों में क्या क्या नाटक हो रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। और हमारे यहाँ की जो धर्म पालिका है ना, साधु संतों के भी खड़े विचित्र खेल हो रहे। हमारे यहाँ के मीडिया में भी जब मेरे सामने जो दृश्य आ रहा है ना, तो मैं तो आश्चर्य कर रहा हूँ कि आखिरकार क्या हो गया मीडिया को। वाह वाह भाई, और साधु संतों धर्म पालिका में हड़कंप, इधर मीडिया में हड़कंप, मगर मस्ती में कौन है? कमीशन एजेंट, धंधेबाज, टोपेबाज, लुटेरे, छात्र लुटेरे, वो सब मस्ती में। उनका तो धंधा अच्छा चल रहा है, पर जनता परेशान है।
यातायात अराजकता की तो ये स्थिति खराब हो गई है कि जिसकी कोई सीमा नहीं, क्या कहें कैसे कहें। अब आइए यहाँ पर कंठाल से छठी चौक तक का मार्ग का चौड़ीकरण हो गया, घोषणा आ गई, वो 2 चरणों में होगा। तो पहला चरण कंठाल से सती गेट तक का होगा और दूसरा चरण सती गेट से छठी चौक तक का होगा। ठीक है, होने दो, सबसे पहले सीवरेज का काम होगा। परंतु हम यहाँ पर एक बात कहना चाहते हैं, ये सती गेट है ना, ये पुरातत्वीय धरोहर है, इसको सुरक्षित रखना जरूरी है। अतः सती गेट को बीच में रखते हुए यहाँ पर एक सर्कल बनाना चाहिए, जो प्रस्तावित भी था, किंतु भाजपा नेता के विरोध के कारण क्या शायद योजना टैगले क्यों नहीं हुआ। पर अब तो जनता कह रही है, जनता की मांग है, जनता की आवाज़ है कि सती गेट को संरक्षित रखने के लिए यहाँ पर सर्कल बनाया जाए। जो विकास की जो डीपीआर बने ना, और जो रोड विस्तारीकरण की, उसकी डीपीआर में सती गेट पर यहाँ पर सर्कल बनाना जरूरी है। अब यहाँ पर मार्ग चौड़ीकरण तो होगा, ये तो तय है, मगर व्यापारियों का भी एक कहना है कि आप जो अभी जो जमीन ले रहे हो ना, आप 2-2, 3-3, 4-4 फीट और ज़्यादा ले लीजिए और ज़्यादा लेकर काम कर लीजिए, मार्ग चौड़ा कर दीजिए, ताकि भविष्य में है ना 100-200 साल तक किसी प्रकार की तोड़ फोड़ की नौबत ना आए। अब देखते हैं क्या होता है, प्रशासन क्या करता है, नगर निगम क्या करती है। वो तो बहाना बना देगी, कह रहे मास्टर प्लान में तो इतना ही, हम उसके कैसे ले लें। अरे जब व्यापारी कह रहे हैं कि मार्ग को सुव्यवस्थित चौड़ीकरण कर दीजिए, आप 2-2, 3-3 फीट जमीन और ज़्यादा ले लीजिए, पर अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं हुआ है, प्रशासन किस प्रकार का निर्णय करता। आइए, अब तो बड़ी विचित्र बात है। अब तो भैया हाँ, यह उज्जैन में क्या पूरे देश में है ना, अब तो सच्ची पत्रकारिता करना कठिन हो गया, सच बोलना कठिन हो गया, सच को सच कहना कठिन हो गया। एक गुजरात का मामला आया सूरत से, हमारे यहाँ का बड़ा विचित्र लगा कि अडानी के खिलाफ जिस पत्रकार ने खोजी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, ये की थी, उसके खिलाफ मानहानि का प्रकरण चला और गुजरात कोर्ट ने उस पत्रकार को 1 साल की सजा सुना दी, जेल में रहना पड़ेगा 1 साल। अरे क्या भैया, सच कहना भी अपराध है और झूठ बोलना राष्ट्रीय संस्कृति हो गई। जो देश को बेचना है, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, वो राष्ट्रभक्त हो गए, और जो देश की और जनता के संरक्षण की बात करते हैं वो तो देशद्रोही हो गए, उनको जेल में डाला जा रहा है। तो यहाँ की जो मीडिया है ना, उज्जैन की मीडिया है, देश की मीडिया, उसको सतर्क हो जाना चाहिए। अरे मृत आत्मा का बोझा ढो, राष्ट्र के प्रति समर्पित हो जाओ। हम तो फिर यही कहते हैं, सत्य के प्रति समर्पित हो जाओ, यह हमारा कथन है। अब यहाँ पर और बड़ी बड़ी उज्जैन में तो विचित्र विचित्र घटनाएं हो रही हैं। और साइबर सेल की एक में धोखाधड़ी आया, 2.5 लाख का धोखाधड़ी हो गई होगी। अब क्या किया जाए, मामला तो बड़ा विचित्र हो रहा है। जो चोर गैंग सक्रिय, रोजाना चोरी के समाचार आ रहे हैं। अब पुलिस क्या कर रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कब क्या करेगी, कैसे करेगी, क्या होगा। और यहाँ तो क्या है कि पुलिस के पास में बल भी कम है, और यहाँ पर कितने कितने प्रकार के रोजाना क्या क्या करना पड़ते हैं, तो पुलिस भी कहाँ कहाँ ध्यान दे और कैसे सुव्यवस्था करे, नहीं होने पा रही है। यहाँ एकांगी मार्ग तक का तो पालन नहीं होने पा रहा है, अतिक्रमण भी चरम पर है, अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा। और जो सप्त सागर की जो भूमियों पर कितना अतिक्रमण है, हमारा प्रशासन है ना, भू अभिलेख के रिकॉर्ड के मान से उसकी सीमाओं का भी अध्ययन नहीं कर रहा है और भौतिक सत्यापन भी नहीं कर रहा है। अरे भैया, इतना तो कर लो। और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी हो जाना जरूरी है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ये उज्जैन के जो महत्वपूर्ण समाचार थे ना, वो आपके सामने प्रस्तुत हैं। आप
ये समाचार कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।